अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जीएच पोल्ट्री इन्फॉर्मेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एक सीरीज लेके आएंगे, पहले हफ्ते की, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बच्चे को एक हफ्ता पूरा हो चुका है। एक हफ्ते का पूरा डाटा हम आपके लिए लेकर आए कि क्या फीड है, क्या है। सोहेल भाई हमारे से सवाल करेंगे, उनका जवाब देंगे पूरा क्या है क्या नहीं है। आपका फर्स्ट वीक कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी, इसके बारे में आपसे सवाल करेंगे, हाँ जिसकी जानकारी अपन ऑडियंस को देंगे। जी जी, बिगिनियर को देंगे। हाँ, तो हाँ। पहला मेरा सवाल आपसे ये है हाँ, कि फर्स्ट वीक में कितना वेट आपके बच्चे ने लिया है? फर्स्ट वीक में हमारे बच्चे ने माशाल्लाह 156 ग्राम वेट लिया है। लिटरेचर के हिसाब से वेट कितना रहना लिटरेचर के चाहिए? हिसाब से जो वेट है वो रहना चाहिए 70 ग्राम। ये इसका रीजन ये है कि वजन कम लिया बच्चे ने। ये ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में रात में 9-10 बजे लाइट बंद हो जाती है। 4 दिन की इसके अंदर बाथ ब्रूडिंग है, बाथ ब्रूडिंग करना पड़ती है। इस कारण से बच्चे ने 156 ग्राम वेट लिया, जो कि ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। और आपकी जो पूरा फिलहाल उसमें मोटिलिटी कितनी हुई है, मतलब एक हफ्ते तक? मोटिलिटी तो हमारे फिलहाल में थोड़ी ज़्यादा हो गई है, 3.5 से 4% के लगभग मोटिलिटी हो गई क्या है। वजह रही है उसकी मोटिलिटी ज़्यादा होने की? मोटिलिटी ज़्यादा होने की वजह ये है कि हमारे थोड़ी ये गलती हो गई इसके अंदर। ये हुआ है कि जो भी हमारे से गलती हो गई, हम इसलिए वीडियो बना रहा है, ये कोई बिगिनियर से ये गलती नहीं हो, जो नया फार्मर आया है उससे ये गलती नहीं हो। ठंड के मौसम के अंदर ठंड ज़्यादा होने की वजह से हमने फार्म के अंदर और बाहर दोनों तरफ पर्दे बांध रखे थे। तो एक दिन थोड़े टाइम में टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ चुका है, रात का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ चुका है अभी, जिसकी वजह से हमने पर्दे अंदर और बाहर के खोले नहीं। वो फार्म के अंदर से अमोनिया गैस बाहर नहीं हुई, फार्म के अंदर अमोनिया गैस हो गई, जिससे मोर्टेलिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। ये कारण रहा है हमारे मोर्टेलिटी ज़्यादा होने का। और जैसे कि फर्स्ट वीक में आपका बच्चा आया था, हाँ। तो आपने पानी में उसको क्या मिलाकर पिलाया? जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पहले दिन जो बच्चा आया था, पहले दिन बच्चे को हमने गुड़ का पानी दिया था 1 ग्राम 1 बर्ड के हिसाब से, जिससे बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहती है, उसका योग आसानी से डिजर्व हो जाता है। और उसके अगले दिन फिर आपने एंटीबायोटिक में और मेडिसिन में क्या मिलाकर पिलाया? दूसरे दिन हमने आप कोई सा भी अच्छा एंटीबायोटिक दे सकते हैं। पिछले हमने इसके मुताबिक पहले वीडियो बना चुके हैं हम, जिसमें हमने बताया कौन सी मेडिसिन दी है, क्या दिया क्या नहीं दिया। हमने एक लिवोसोर पी दिया था मैनकाइंड कंपनी का, जो एंटीबायोटिक बहुत अच्छा था। फिर विंकीस कंपनी का हमने यूटी अमीनो गोल्ड दिया था। उसके अलावा हमने सार्कोफिरेल दिया था, जो एक मल्टीविटामिन है, ये भी बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखता है। फिर पानी उठाने के लिए हमने उसके अंदर नेफ्टोन दी थी। इसके अलावा उसके अंदर हमने एक वो माइकोटिल दिया था, जो सीआरडी और इकोलाई के लिए बहुत बेहतर दवा है। ये सब चीज हमने दी थी। और ये ठंड अभी बहुत ज्यादा हो रही है, हाँ। इसको देखते हुए आपने फार्म में क्या तैयारी करी? ये ठंड बहुत ज्यादा, हमने फार्म के अंदर ठंड को देखते हुए टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमने फार्म के अंदर रात में भट्टी को जलाया। रात में भट्टी को जलाया, जिससे टेम्परेचर मेंटेन हुआ। फार्म के अंदर बाहर दोनों साइड पर्दे बांध के रखे, जिससे फार्म का टेम्परेचर अच्छा मेंटेन रहा। अभी मौसम थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। पिछले हफ्ते मौसम कुछ और था, अभी कुछ और हो चुका है। क्लाइमेट मतलब पारा भी बढ़ चुका है, तो इसके लिए हमने पर्दे दो ही साइड के अंदर और बाहर के खोल चुके हैं अभी। आपने वो बॉक्स में ब्रूडिंग कितने दिन तक करी थी बच्चों को? जो बॉक्स की ब्रूडिंग हमने 4 दिन करी थी बच्चों को। उस टाइम ठंड बहुत ज्यादा थी। आप 3 दिन भी कर सकते हैं, मौसम को देखते हुए 5 दिन भी करना पड़ती है। जो पूरे बच्चे रहते हैं ना, उनको हमने 3 दिन बॉक्स के अंदर ब्रूडिंग करी थी उसकी। उसके बाद 2 दिन हमने आधे बच्चे बॉक्स के बाहर और आधे बच्चे बॉक्स के अंदर करके उसकी ब्रूडिंग करी हमने। फार्म के अंदर आप लाइट कितने दिन तक बंद रखोगे? ये फार्म के अंदर जो सीन देगा, फार्म के अंदर जो लाइट का सीन देगा, उसको हम लाइट 15 दिन तक बंद रखेंगे। उसका रीजन ये है कि अगर रात में लाइट चालू करते हैं अपन, तो बच्चा फार्म के अंदर घुसता है और उससे मोर्टेलिटी बहुत बढ़ जाती है और बच्चा ठंड खाने लग जाता है उससे। तो लाइट 15 दिन तक बंद रखें। होती है हाँ। और कौन से दिन होती है? हाँ। और किस बीमारी के लिए होती है वैक्सीन? तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, बर्ड के अंदर जो वैक्सीन होती है ना, वो 2 वैक्सीन होती है। एक होती है एनडी यूनिक रानीखेत, आपने बीमारी का नाम जो पोल्ट्री फार्म चलाते हो नाम सुना होगा, एनडी जिसको बोलते हैं। एक होती है आईबीडी। एक होती है आपकी जो वैक्सीन होती है बर्ड के अंदर, वो होती है एनडी रानीखेत जिसे बोलते हैं, जो फ्लाक में मतलब इसकी वैक्सीन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक होती है आईबीडी गम्बोरो जिसको बोलते हैं, वो वैक्सीन करना है बहुत जरूरी है। आप वैक्सीन को चाहे तो आँख में भी दे सकते हैं, चाहे उसको पानी में डबल डोज करके पिला भी सकते हैं। और रहा सवाल कौन से दिन होती है, तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि जो एनडी वाली जो वैक्सीन है, जिसको B1 बोलते हैं, B1 स्ट्रेन बोलते हैं, वो वैक्सीन हम 5वें दिन करते हैं और 5वें दिन करना उसको जरूरी है। और दूसरा सवाल जो आईबीडी है, आईबीडी को 11वें दिन करना जरूरी है। और मैं आपको बताऊंगा जैसे कि कौन कौन सी बीमारी का है, तो एनडी और आईबीडी की वैक्सीन हम करते हैं और वो करना जरूरी भी है। क्या एमएल से मतलब आप देते हो इस बर्ड में? और बर्ड का आता है ना, वो डोज की बनी हुई आती है। जैसे कि अगर आपको आँख में डालना है तो 8000 बच्चों में 8000 का डोज मिल जाएगा। अगर आपको पानी में पिलाना है बच्चों को, तो उसके लिए 16000 का डोज लेना पड़ेगा। बच्चों में ढिंकर में पानी बंद करके, मतलब थोड़ी देर को प्यासा रख के उसके बाद उसको पिलाएं। और किल्ड के हिसाब से आप लगा
तो क्या एमएल रहता है हाँ, किल्ड का? किल्ड जैसे कि किल्ड जो करते हैं ना हम, किल्ड 3 बीमारी का होता है। एनडी का होता है, रानीखेत का किल्ड भी करना पड़ता है जो 5वें दिन ही होता है। फिर दूसरा वीवीएनडी, इस मौसम में वीवीएनडी किल्ड बहुत जरूरी है, जो करना ही पड़ता है आपको। ये मौसम ही क्या, जैसे बर्ड अगर एक मौसम में दूसरे मौसम में जाएगा ना तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे ठंड से गर्मी में जाएगा, गर्मी से बारिश में आता है, तो इसमें बहुत सारे बर्ड की बीमारी इस टाइम सबसे ज्यादा आती है। तो किल्ड आप कब से करने लगे, मतलब किल्ड क्या बीमारी है कि आपके बाद आप क्या करने था लगे? सर, हम 2017 से पहले किल्ड नहीं करते थे। अच्छा। 2017 के बाद से हम किल्ड करना, 2017 में हमारे फार्म पर एनडी आ गई थी, जिसमें लगभग हमारे 17,000 बर्ड मरे थे और 15 से 20 लाख रुपए के लगभग नुकसान हुआ था। उसके बाद से हमने किल्ड करना चालू करा है और आज तक हम करते हैं, आज तक उसके बाद से हमने किल्ड नहीं छोड़ा। और दूसरा भाई कह रहे एनडी प्लस आईबीएच, पहले हम एनडी करते थे, फिर आईबीएच से किल्ड आया, फिर हमने आईबीएच के एक बार नीचे फार्म पर, हमारे फार्म पर आईबीएच भी आ गई थी, जिसमें आईबीएच में बहुत भारी नुकसान हुआ था हमारा, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हुई थी। आप जो बिगिनर हो, नए हो, पुराने हो, तो आप किल्ड उसमें जरूर करें। एक अब नया किल्ड है वीवीएनडी बर्ड, जैसे मौसम चेंज होता है ना, जैसे ठंड से गर्मी में बच्चा जाएगा तो इसमें वीवीएनडी किल्ड करना बहुत जरूरी होता है और आप भी ये किल्ड करें। फिर अभी आपके बच्चे कंडीशन किस तरह है? तो माशाल्लाह बच्चे कंडीशन बहुत बढ़िया है। अभी थोड़ी एक मिस्टेक की वजह से बच्चा थोड़ा डाउन चले गया था, तो हम थोड़ा ट्रीटमेंट कर रहा है उसके अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रिकवर हो जाएगा। और ये देखते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अभी हम जो फर्स्ट वीक का हमने आपको जानकारी दी है, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। और दूसरा मैं बोल रहा था आपको, हम सेकंड वीक की, थर्ड वीक की, फोर्थ वीक की वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और आपको जो कुछ भी जानकारी चाहिए आप हाँ। कमेंट करें, हम आपको सवाल करेंगे और आवेश भाई साहब को उसके बारे में पूरी जानकारी अरे देंगे। जैसे आपके मन में कोई भी डाउट हो, बिगिनर जो फार्म में आना चाहता है, फार्मिंग लाइन में उसके मन में कुछ भी डाउट हो, फार्म बनाना चाहता है या कुछ भी जानकारी चाहता है, तो कमेंट करे, हम उसका बिल्कुल उसके ऊपर वीडियो बना के आपको देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।